कक्षा 9 अध्याय 13 प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 लेना है। तो ज्ञात कीजिए। आकृति दी हुई है और ज्ञात हमें क्या क्या करना है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पाइप की जो लंबा दिया है यानी ऊंचाई जो है उसकी कितनी दी है, यहां से यहां तक ये दिया है 77 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें नंबर पहला हल करना है। हल क्या करना है, पहला प्रश्न हल करना है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो धातु के एक पाइप की लंबाई दी है, लंबाई कह दें या उसको ऊंचाई कह दें बेलन की। धातु का पाइप हमेशा बेलनाकार होता है। पाइप का जो आकार होता है वो हमेशा इस तरीके का होता है, बेलन के आकार का। ये पाइप होता है, इधर से पानी या जो भी चीज़ें निकालनी होती हैं वो निकालते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। बेलन के आकार का होता है तो उसको लंबाई कह दें या ऊंचाई कह दें, एक ही बात है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, आंतरिक जो व्यास दिया है यानी ये जो व्यास है आंतरिक यहाँ से यहाँ तक का, चूंकि इसके कुछ न कुछ मोटाई होगी पाइप की, ऐसे यहाँ इसकी कुछ न कुछ मोटाई होगी पाइप की। पाइप 1 mm 2 mm 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर कुछ न कुछ मोटाई का होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसके हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो पाइप है, ये जो पाइप है, एक तो हो गया इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो पूरा है बाहर वाला, ये पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी। एक हो जाएगा इसके आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अंदर वाला। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम आंतरिक त्रिज्या ही लेंगे, ठीक है कि नहीं। आंतरिक ही त्रिज्या हम लेंगे, यानी आंतरिक के लिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम जो H लेंगे वो लेंगे 77 सेंटीमीटर, ठीक है। R जो लेंगे, व्यास 2R कितना दिया है आंतरिक के लिए 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक की त्रिज्या R कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है 2πr/h। 2 गुणा पाई का मान हमें लेना है 22/7, r का मान हो गया 2 गुणा h का मान हो गया 77, ये जो हमें दिया है, ठीक है। 7 से ये 77 11 बार कटेंगे, गुणा करते हैं 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 गुणा 11, 11 का गुणा 88 से करें 11 8 88 और 11 8 88 और हासिल के 8, 88 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 96, क्योंकि सब लंबाई और चौड़ाई सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका निकल के आया वो निकल के आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का हल तो ये हो गया। अब हम दूसरे वाले का हल निकालते हैं। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ठीक है। अब हमें इसका बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब इस पाइप का बाहरी वक्रपृष्ठीय, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है कि नहीं, ये चारों तरफ से जो है, यानी ये वाला वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ऊंचाई तो पाइप की लंबाई तो सेम ही रहेगी, ऊंचाई तो हमेशा सेम ही रहेगी दोनों कंडीशंस में, ऊंचाई तो सेम ही रहेगी दोनों कंडीशन में। लेकिन अगर हम बात करें बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हमें इसके बाहरी त्रिज्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बाहरी निकालना है। आंतरिक निकालना है तो आंतरिक त्रिज्या, और बाहरी निकालना है तो बाहर वाली त्रिज्या। और बाहरी व्यास हमें कितना दिया है, बाहरी व्यास है 4.4 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास, आंतरिक त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से लिया है, तो बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से ले लें, क्योंकि ये बड़ी है। कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही है, 2πr/h। 2 पाई की जगह 22/7 के लिए बोला गया है, गुणा r 2.2 गुणा h कितना है 77, 7 से ये कटेगा 11 बार। ठीक है। इसका गुणा कर दें, 22 दूनी 44, 22 का गुणा 2 से किया तो 22 दूनी 44 हो गया। 11 का गुणा 2.2 से करेंगे तो 11 दूनी 22, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, और 11 दूनी 22, और 22 और 2 24। ठीक है। ये 22 और 2 का गुणा 44, और इन दोनों का गुणा 24.2। 44 और 24.2 का गुणा अब हम करते हैं, इसको हम रफली यहाँ करके देख लेते हैं, आपको बता देते हैं क्या है। 24.2 गुणा 44, 4 का 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर इसका करेंगे तो यही आ जाएगा 8 6 9, दोनों को जोड़ दें, 8 8 और 6 14 के 4, हासिल 1, 10 और 6 16 के 6, हासिल 1, ये हो जाएगा, और एक अंक बाद पॉइंट, तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। यानी इन दोनों का गुणनफल कितना निकल के आया, 1064.8। चूँकि सभी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है। यानी आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, वो भी आ गया, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, वो भी आ गया। ठीक है। अब हम इसके तीसरे भाग पर चलते हैं, जो हमें तीसरा भाग पूछा हुआ है। क्या पूछा है तीसरा भाग, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, और हम इसका तीसरा भाग हल करते हैं। तीसरा भाग क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम निकालें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, ये अब हम देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई पाइप है और ये अंदर से खोखला है, ये मार्कर तो अंदर से भरा हुआ है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं ये खोखला है पाइप अंदर से, या हम इसको खोल लेते हैं, इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है कि नहीं, ये पाइप है और ये अंदर से खोखला है। तो इसका अगर हमें कुल संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक वाला आ गया, अब बाहरी प्लस
बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा हो गया क्या? पूरा हो गया? नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये जो पाइप ऐसे रखा हुआ है, 77 सेंटीमीटर लंबा जो पाइप है वो ऐसे जो रखा हुआ है, इस पाइप की कुछ न कुछ तो मोटाई है। हमने आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी ले लिया जो अंदर की साइड से है, और हमने बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया जो बाहर की साइड से है। ठीक है कि नहीं? अब क्या होगा कि ये जो पाइप है, ये जो खड़ा रखा है, इसको अगर हम ऐसे रखें, ऐसे देखें, तो ये पाइप ऐसे देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। ठीक है, यानी इस पाइप की कुछ न कुछ मोटाई होगी। ये जो भाग है मोटाई वाला, ये जो मैंने डार्क कर दिया है हल्का सा, ये जो मोटाई वाला भाग है, ये जो मोटाई वाला भाग है, ये जो हमें ये जो मोटाई वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये भी तो कुछ न कुछ क्षेत्र को घेरता होगा, इसका भी तो कुछ न कुछ एरिया होगा। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इस पूरे का एरिया निकाल लें, इस पूरे का एरिया निकालें। इस पूरे बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा? ये एक वृत्ताकार है क्योंकि ये वृत्त के रूप का होता है, तो इस पूरे वृत्ताकार का बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये पूरे बाहरी वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बाहरी त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना है तो कैपिटल आर हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या निकल आई, माइनस। अब इस पूरे में से अगर हम इस अंदर वाले को घटा दें तो ये जो शेष बचा हुआ है, मान लो ये पूरा है हमारा, और इसमें से इस अंदर वाले को अगर हम घटा दें तो ये जो शेष मोटाई जो बची है, केवल इसी का तो क्षेत्र बचेगा, वही हमें निकालना है। तो इस बाहरी में से, पूरे में से अंदर वाले को, आंतरिक वाले को घटा दें तो शेष जो मोटाई का जो क्षेत्र होगा, ये जो मोटाई का जो क्षेत्र होगा ये वाला, केवल यही तो बचेगा और यही हमें चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखो, एक जो सिरा इधर है ये वाला, सेम वैसा ही सिरा इधर है, तो ऐसी दो वलय बनेंगी कि नहीं? ऐसी एक इधर है और एक इधर है, दो वलय बनेंगी। तो प्लस दोनों सिरों, दोनों सिरे बोल सकते हैं, या इसमें प्रश्न में दिया है इसके एक अनुप्रस्थ काट का, तो अनुप्रस्थ काट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम इन्हें। प्लस दोनों सिरों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह सकते हैं, या दोनों सिरों के वलय भी बोल सकते हैं इन्हें। एक तरीके से ये वलय बन रहे हैं छल्ले टाइप से, छल्ले को ही वलय बोलते हैं। दोनों सिरों के वलय का क्षेत्रफल। ठीक है कि नहीं? अब इसे और हल हम करेंगे तो हमें चूंकि ये पता है कि आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया है, उसे या तो हम दोबारा फॉर्मूले से हल कर दें, या पूरा सवाल है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको सीधा का सीधा वैल्यू रख दें, जो भी वैल्यू है उसकी। कितनी हो गई? ठीक है, ये हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लाइट चली गई उसकी वजह से, मोबाइल की फ्लैश लाइट से हमने शुरू किया है। हम कहाँ थे? आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने लिखा, प्लस बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस दोनों सिरों के वलय। तो एक वलय का हमने कितना निकाला है? एक वलय का है पाई आर स्क्वायर माइनस
पाई स्मॉल आर, आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्मॉल आर है यहाँ पर। ये एक सिरे का हो गया, दोनों का निकालना है तो 2 का गुणा कर दें, ठीक है। इसको हम सेम ऐसे ही लिखते चलेंगे, 968 प्लस सेंटीमीटर में है तो बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन को कर लेते हैं जल्दी। प्लस 2 पाई, पाई को अगर हम बाहर ले लें तो लिख लेते हैं पहले, कैलकुलेट बाद में कर लेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 2.2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 गुणा पाई का मान रख दें 22/7, 2.2 यानी 22 के अगर हम वर्ग की बात करें, याद नहीं है तो 22 गुणा 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 और 4 48, 1 2 2.2 2.2 तो 4.84, ये हो जाएगा 4.84, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बराबर 968। या चलो अगली बार में इनको जोड़ लेंगे, गलती कर रहे हैं हम, इसको साथ ही में जोड़ लेते, जोड़ नहीं पाए, ध्यान नहीं दिया, तो इसको साथ ही साथ में जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 0.84, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो 7 से ये कट जाएगा, 12 सत्ते 84, ये कितना कटेगा 0.12 बार, 12 बार, ठीक है। इसको हम यहाँ जोड़ लें, कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद में 8 है तो 8 का 8 आ जाएगा, 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, 6 और 6 12 और हासिल के 1 13, फिर हासिल 1 0 9 9 और 1 हासिल का 10 10 हासिल 1 1 और 1 2 प्लस 22 दूनी 44 गुणा 0.12, ठीक है, 0.12 बराबर 2032.8 प्लस 12 चौक 48 हासिल 4 और 12 चौक 48 48 और 4 52, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। दोनों को जोड़ देते हैं, क्या निकल के आएगा, आठ और ये पॉइंट है तो 2 और 8 10 का 0 हासिल 1 पॉइंट का पॉइंट, 5 और 1 6, 7 और 8 8 3 0 और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही है आपका आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक वीडियो के साथ में। थैंक यू।